अभी गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अणोरणीयानहमेव तद्वत् महानहं विश्वमहं विचित्रम् पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि अपाणिपादोऽहमचिन्त्य शक्तिः पश्याम्य चक्षुः सशृणोम्य कर्णः अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम् वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्म देहेन्द्रियबुद्धिरस्ति न भूमिरापो न च वह्निरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरञ्च एवं विदित्वा परमात्मरूपम् गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम् समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनम् प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम् इति प्रथमखण्डः। ध्यान की प्रक्रिया में या अपने आध्यात्मिक जीवन के जो जीने के अनेक प्रकार है, उसमें से एक प्रकार पर हम चिंतन कर रहे हैं। पहला प्रकार ये है कि हमारी ये आध्यात्मिक साधना 24 घंटे में 24 घंटे करनी है। ऐसे नहीं कि जुम्मे के जुम्मे और 15 मिनट से 15 मिनट, नहीं। इट इज ए 24 आवर्स बिजनेस। दूसरी बात, जब तक हमारी जीने के समय की पद्धति ठीक नहीं होगी, तब तक के हम ध्यान कर रहे हैं, केवल कल्पना रह जाती है। हमारे स्वामी जी कहते थे, when we lead a perfect life for 23.5 hours a day, then in the remaining half an hour you may be able to contemplate for 5 to 10 minutes, 5 to 10 seconds, not minutes. तो पूरा जीवन सुबह से उठ करके शाम तक सोते तक प्रत्येक क्षण एकदम सुंदर जीवन हो। और जीवन का सौंदर्य क्या है? 3 बातें। एक बात, जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति परावलंबन समाप्त हो गया।
दूसरी बात, अपने अनुभवों को लेकर के उसका पिष्टपेषण न्याय से चरवण नहीं करना। पिष्टपेषण न्याय माने कि वो चने को रगड़ा, उसका बेसन बनाया और फिर उसी को बेसन बना रहे, वही चीज 25 बार, कोई जरूरत नहीं। और जितना हम अपने अनुभवों को दोहराते हैं ना, उतने वो अनुभव सत्य प्रतीत होते हैं, वास्तविक नहीं होते, क्योंकि हम सत्य स्वरूप है और हमने ही उन अनुभवों को 25 बार कहा है, तो हमने ही उसको सत्यत्व प्रदान किया है। इसीलिए कोई भी अच्छा बुरा अनुभव उसके बारे में बोलो मत, ना किसी के अनुभव के बारे में पूछो मत। क्यों बोलता है तो टॉपिक चेंज करो। ये समझाने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं, कैसे हम अपने अनुभवों के गुलाम बन जाते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। ये हुई थी बात दिल्ली में, एक हमारी पंजाबी अम्मा है, उसके घर गया मैं, और काफी बूढ़ी है वो, और उसके दोनों घुटने बदल चुके हैं, केवल लोहे के घुटने हैं अंदर। और उसके बाद कोई भी कितने बार हम उनके पास गए होंगे, वही बात, दूसरा विषय ही नहीं। अब हम जाके बैठते हैं तो सुनाते हैं तो हम सुन लेते हैं उतने ही चाव से, क्योंकि हमको भी साधना करनी है, तो सुन लेते हैं। तो उनके जो पोते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, उन्होंने एक बार हम पर तरस खाई। और स्वामी जी विल यू प्लीज कम फॉर वन मोमेंट, ऐसे ओके। तो स्वामी जी आप वही बात दादी सुनाती है 25 बार, आप बोर नहीं होते? हमने क्या करूं, क्या मेरा प्रारब्ध है और क्या है? बोले नहीं, हमारा भी प्रारब्ध होता है, हमने तो बदल दिया। कैसे बदल दिया? जब वो कोई भी बात बताना शुरू करती है तो उसको आदत है कि वही बात 25 बार बताए। तो हम बताते हैं दादी तुमने ऑलरेडी 3 बार बता दिया है, तो वो चुप हो जाती है। तो बोले उसको समझ में आता? बोला वो उसको समझ में आता है। मैं ठीक है। फिर मैं उसके पास गया और फिर उसने कहा कि स्वामी जी मैं आपको क्या बता रही थी, मैं भूल गई, फिर से बताती हूँ। तो फिर उसने जब शुरू किया ना, दादी माँ क्या कितनी बार बताओगी वही बात वही बात। अपने अच्छे या बुरे अनुभव उनको दोहराना मत। मौन यदि आपको रखना है ना, तो उसके लिए ये अभ्यास है। आप देखो, हम जब बोलते हैं तो केवल मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में वैसा, उसी के बारे में बोलते हैं। उसका एक उदाहरण ले लो। कहीं कोई व्यक्ति बता रहा है, बात चल रही है, जैसे ग्रुप में हम लोग हैं तो बात करते, कोई कहता है हम वहां गए थे और वहां ना एक बड़ा सांप निकला था, अच्छा हुआ हम लोगों को पता चला, नहीं तो वो सांप मर जाता। तो एक ने ऐसा कहा तो कि दूसरा चुप बैठेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। हम जब गए थे वहां खंडाला के घाटी में, और वहां इतना बड़ा सांप, तुम्हारा सांप कितना था? इतना, हमारा तो इतना बड़ा था। अब उस सांप में भी कंपटीशन, माने मुझे जो बड़ा सांप दिखा इसीलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। अरे बाबा, किसी के भी अनुभवों को लेकर के हम अपने जीवन के अनुभवों को लाते हैं और सब सत्यानाश कर देते हैं। इसीलिए अपने कोई भी अनुभवों को दोहराओ मत, अपने आप मन शांत होते रहेगा, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। तीसरी बात, किसी भी अनुभूति को लेकर के, सुख या दुख, 2 ही अनुभूतियां आती है हमको, दूसरी तीसरी अनुभूति आ ही नहीं सकती, या तो सुख या तो दुख। तो सुख दुख के बाद उसके साथ तादात्म्य ना करे, माने सुखी दुखी व्यक्तित्व नहीं बनाना है। ये 3 बातों को करना माने आध्यात्मिक जीवन जीना है। देखो, हमने आपको ये नहीं बताया हाथ में माला लो और हरिओम 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 हरिओम। उस हरिओम हरिओम से लोग परेशान हो जाते हैं, चुप भी करो। वहां अपने प्रेमपुरी आश्रम में एक अम्मा है, वो जब मेरे सामने आती है नमस्कार करने के लिए तब शुरू कर दे। तो मुझे पहले पता ही नहीं चला, फिर मैंने ध्यान देकर सुना तो मैंने क्या अम्मा ये कह रहे हैं ऑमलेट ले आओ, ऑमलेट ले आओ, ऑमलेट ले आओ।
अरे स्वामी जी शिव शिव शिव, मैं तो वैष्णव हूँ, मैं कह रही हूँ ओम नमः शिवाय। अच्छा अच्छा, मुझे तो ऐसे सुनने को आ रहा था, ऑमलेट ले ऑमलेट ले ऑमलेट ले। तो सुख के साथ सुखी नहीं होना, दुख के साथ दुखी नहीं होना। फिर आप भगवान का नाम लो, चाहे सिनेमा के गाने गाओ। एक बार ऐसे ही कैंप था और हम लोग बस से जा रहे थे, तो दो अनुभव आपको बताएंगे। तो बस पे थोड़ी देर के लिए होता है हरिओम भगवान कृष्ण वगैरह वगैरह, ठीक हो जाए। हर एक का इतना स्टेमिना नहीं होता कंटिन्यूसली बनता रहे। तो फिर वहां अंताक्षरी शुरू हो गई और बढ़िया चलता रहा, टाइम भी पास होता गया, अब आनंद रहा और सभी लोग खुश मस्त रहे। उसमें एक परपेचुअल दुखी था। तो कहते स्वामी जी, आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन। आई सेड आई हैव नो आंसर। यू मे आस्क बट आई हैव नो आंसर। No, please tell, don't brush me like that. I said, okay, I'll push you like this. Question is, स्वामी जी, this is आध्यात्मिक शिविर। हाँ है, तो सिनेमा के गाने क्यों? तो हमने कहा, मुझे शास्त्र का निर्णय बताओ, कौन से उपनिषद में लिखा है, कौन से वेदों में लिखा है, कौन से गीता में लिखा है, कौन से महाभारत में लिखा है, कौन से रामायण में लिखा है कि आध्यात्मिक जीवन जीना माने सिनेमा के गाने नहीं गाना, बताओ। और दूसरा उदाहरण, एक सज्जन ठाणे के होते हुए भी सज्जन, कहने का तात्पर्य ठाणे वाले मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। तो एक ठाणे के सज्जन, उन्होंने आकर के मुझे कहा कि स्वामी जी, मैंने कसम खा ली है कि मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा। हमने कहा कांग्रेचुलेशंस, अपने दोस्त बन गए आप। तो बोले आपने पूछा नहीं स्वामी जी क्यों? मैंने क्या पूछना है, निर्णय आपका है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक ही है, लेकिन मुझे बताना है, बता दो फिर मैं सुन लूंगा, मुझे क्या चॉइस है, आई एम चॉइसलेस एग्जिस्टेंस, बताओ। उसने बताया, बोले स्वामी जी हम अमुक व्यक्ति के साथ उत्तर काशी गए थे, वहां से चले गए गंगोत्री और वहां से चले गए रुद्रप्रयाग और फिर बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ। 8 दिन हम वहां थे। 8 दिनों में मैंने इतनी जबरदस्त कसम खाई है, कुछ भी हो जाए भगवान का नाम नहीं लूंगा। बोला अच्छा बात, आपको सब मिल गया, फिर क्या नाम लेना है? बोले पूछो तो सही क्यों? अच्छा बताओ क्यों? बोले जिनके साथ गए थे उन्होंने हमको पागल बना दिया। क्या कर दिया? बोले उन्होंने नियम लगा दिया, जब बस चलती है तो कोई भी कुछ बोलेगा नहीं। समझो बस में ऐसे बेंच होते ना 2-2 वाले, 2+2 2+2 लाइन है, एक रो का 1 घंटा जप करना है जोर से, मन ही मन में नहीं। तो पहली रो है उसको जब बता दिया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 घंटे पर वो गिनती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और यदि दूसरा कोई कुछ बोलेगा तो इनको इतना गुस्सा आता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। और फिर उनको मनाना पड़ता था, नहीं ऐसा नहीं करो, आप खाना खाओ। फिर तुमने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया? फिर 1 घंटा इसका परेशानी खत्म हो गई, दूसरे का वनवास शुरू हो गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अरे राम 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 राम। देखो, इसको आध्यात्मिक जीवन नहीं कहते बाबा, इसको आध्यात्मिक जीवन का कार्टून कहते हैं। तो 3 चीजों को पकड़ के रखना, जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति पर अवलंबित नहीं रहना, अपने अनुभवों को 25 बार नहीं दोहराना, अच्छा या बुरा, और तीसरी बात सुख दुख के साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी नहीं होना। ये करने के बाद कुछ भी करो आप। समझो हमने दूसरे को दुखी बनाया, हम आपको गारंटी देते हैं आप किसी को दुखी नहीं बना सकते। क्यों? कि व्यक्ति दुखी बनता है अपने चॉइस से। अब हमको कितना लोग ट्राई करते दुखी बनाने का, लेकिन हमारा चॉइस है, हम नहीं बनते दुखी, कितना भी ट्राई करो। फिर आप क्या करें? दूसरे को दुखी बना दो, ये बढ़िया है।
इसीलिए यह हो गया अपने आध्यात्मिक जीवन का एक स्वरूप। और ये जब हो गया, उसके पश्चात फिर आते हैं हम अपने ध्यान के अभ्यास के लिए। ध्यान के अभ्यास पे फिर दूसरी बात बन जाती है अपने प्रकृति पर नियंत्रण लाना। प्रकृति पर नियंत्रण लाना माने देह, प्राण और मन, इन तीनों को जीत लेना, माने इनके परे चले जाना। ध्यान से सुनना। अग्नि अपनी उष्णता के परे चला गया है, माने क्या? अग्नि गर्मी के द्वारा परेशान नहीं होता। उसी प्रकार से जब हम अपने देह, प्राण और मन, इनके द्वारा परेशान नहीं होगे, प्रभावित नहीं होगे, तब जाकर के हमने इन तीनों को जीता है। अपने प्राणों को जीतना माने अपने आप को मार नहीं देना, अपने देह को जीतना माने उसको कष्ट नहीं देना, और अपने मन को जीतना माने उसको पनिशमेंट मत देना। ऐसी बात ठीक है, कहो राम 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 राम, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। ऐसे जबरदस्ती से कुछ नहीं होता, समझ करके होता है। साधना समझदारी का लक्षण है। सावधानी से रहे, फिर देखो कैसा मजा आता है जीवन में। अच्छा महाराज, एक तो हो गया अपने प्रकृति को नियंत्रण में लाने की प्रक्रिया, ध्यान के लिए बैठेंगे उस समय और जगत में रहते उस समय। उसके पश्चात आती है बात अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया। तो अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया में दो बातें आती है। एक होता है सगुण साकार ईश्वर का चिंतन, उसके लीला का श्रवण, उसके बारे में विचार करना। इसके द्वारा हमारा जो मन है एक भगवान में लगा रहता है। जितना हमारा मन सगुण साकार भगवान में लगेगा, उतना हमारा मन सगुण साकार जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि मन को सगुण साकार चाहिए, मिल गया है। उसी को यहां बताया था हमको कि हम अपने हृदय में उस भगवान का दर्शन करें या ध्यान करें कि उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम। इसका भी परिणाम यही होगा कि हमारा मन शांत हो जाएगा। और ऐसा सगुण साकार की उपासना के द्वारा शांत किया गया जो मन है, अब इस मन को निर्गुण निराकार के चिंतन में लगाना है। निर्गुण निराकार के चिंतन में लगाने की दो प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया ये है कि हम इस निर्गुण निरंकार का चिंतन करते करते अपने मन में वृत्तियों का जो तूफान उठता है उसको शांत करने की प्रक्रिया आत्मसात कर ले। आप देखेंगे जितना निर्गुण निराकार का चिंतन है उसमें क्या है, सभी निषेधात्मक है कि जो रूपहीन है, जो रंगहीन है, और जो गंधहीन है, और जो किसी भी प्रकार के उपाधियों के द्वारा युक्त नहीं है। अपाणिपादो हम चिंत्य शक्ति, हाथ पैर जिसके नहीं है। इस प्रकार से निषेधात्मक दृष्टि से तत्व का चिंतन करना। उसके बाद की प्रक्रिया आती है विधेयात्मक पद्धति से। विधेयात्मक पद्धति से माने यदि ये परमात्मा ऐसा है तो क्या ये परमात्मा मेरे से भिन्न है? बोले नहीं बाबा, जिसका हम विचार कर रहे हैं वो अपना ही स्वरूप है। और फिर शुरू हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का आधान। और इस प्रकार से हम बाहर के क्षेत्र से निकल करके धीरे 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 आत्मचिंतन में लग जाते हैं। और इस आत्मचिंतन की जो प्रक्रिया है, अहम ब्रह्मास्मि, इसकी जो प्रक्रिया है, फिर इसमें 3-4 बातें आती हैं। पहली बात आई थी उसका चिंतन करना है। कैसा है आत्म तत्व? मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम। दूसरी बात बताई अणोरणीयान अहम एव तद्वत्, इसका स्वरूप चिंतन हो रहा है।
फिर बताया कि किसी भी प्रकार के उपाधि का हम पर प्रभाव नहीं है और बिना उपाधि के भी हम ज्यों के त्यों हैं, इसीलिए अपाणिपादो हम चिंत्य शक्ति, उपाधि का त्याग कर दिया। उसके बाद अपने स्वरूप को पहचानने के लिए बाहर के किसी भी तत्व की आवश्यकता नहीं, हमको अपने आप को स्वयं ही पहचानना है और उसके लिए आधार क्या है? शास्त्र ही एकमात्र आधार है। वेदै ही एव अहमेव वेद्यः। ये होने के पश्चात फिर जो जीव भाव है, जीव भाव का तिरस्कार करना है। इसीलिए न पुण्य पापे मम नास्ति नाशः न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति। जीव भाव का त्याग कर दिया। अब आखिरी बात रहती है इस जगत की बात। जगत क्या है? ये पंच महाभूतों का विस्तार। इसीलिए न भूमि न आपहा न वह्नि अस्ति न अनिलः अस्ति न अम्बरम च अस्ति। ये पंच महाभूत, इसका मुझमें कोई भी अस्तित्व नहीं है। पानी के दृष्टि से समुद्र, लहरें नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जब हम समुद्र को स्पर्श करते हैं तब पानी को ही स्पर्श कह रहे हैं। जब हम लहरों के साथ खेलते हैं तब भी पानी को ही स्पर्श हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं पानी को और गाली दे रहे हैं समुद्र नाम की। हम देख रहे हैं पानी को, दूसरी गाली देते हैं लहर है। जब किसी को गाली दो तो आपको फूलों के हार नहीं मिलेंगे, आपको दुख मिलेगा। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं परमात्मा को और कहते हैं जीव जगत ईश्वर। परमात्मा की तीन गालियां जो है वो ये है जीव जगत ईश्वर। इसीलिए परमात्मा के दृष्टि से जगत को देखने की अंतिम प्रक्रिया है ध्यान की। परमात्मा को ये जगत कैसा दिखता है? कहते हैं न भूमिरापो न च वह्निरस्ति। मेरे दृष्टि से देखो तो जीव जगत ईश्वर पंच महाभौतिक सृष्टि, इसका कोई भी अलग से अस्तित्व नहीं है। मेरा ही नाम है पृथ्वी, मेरा ही नाम है जल, मेरा ही नाम है अग्नि, मेरा ही नाम है वायु और मेरा ही नाम है अंबर माने आकाश। इस प्रकार से तुम देख रहे हो मुझे और नाम निकालते हो भिन्न भिन्न। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति की पराकाष्ठा है। जिस प्रकार से भगवान को इस जगत का दर्शन हो रहा है उस प्रकार से हमें जगत का दर्शन होवे। तो भगवान को कैसे दर्शन होता है जगत का? न भूमिरापो न च वह्निरस्ति न चानिलो मेस्ति न चांबरंच एवं विदित्वा। इस प्रकार से समझने के बाद, एवं विदित्वा परमात्मा रूपम, इसको कहते ये है परमात्मा का रूप। एक मंत्र आता है पूजा में, उपासना में, वहां कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हमको भगवान की पूजा करनी होती है ना तो अंग न्यास होता है, करण न्यास होता है। अंग न्यास में पहले हम अपने सभी इंद्रियों में जो जो अधिष्ठातृ देवता है उनको जागृत करते हैं। प्रजनने ब्रह्माधिष्ठतु, वहां से लेकर के अपने पैर तक प्रत्येक अंग में जो जो इष्ट देवता, जो जो प्रिसाइडिंग डेटी है, जो जो अधिष्ठातृ देवता है, उनको हम पहले जागृत करते हैं और फिर हम स्वयं देवरूप हो जाते हैं। और फिर देवरूप होने के बाद देव की जो प्रतिमा है उसकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार से हमको इस तत्व को आत्म रूप से पहचानना है। और यदि हमने तत्व को आत्म रूप से पहचाना तो परमात्मा को जगत का जैसा अनुभव है वैसा अपना अनुभव आ रहा क्या? सवाल ये है, परमात्मा को जगत का कैसे अनुभव होता है? परमात्मा का जगत का अनुभव ऐसा है, न भूमिरापो न च वह्निरस्ति। इस प्रकार से सभी द्वैत का जहां नाम शेष हो गया है, एवं विदित्वा, इस प्रकार से ही हमको परमात्मा को पहचानना है। इसीलिए जो आखिरी जो मंत्र है इसको कहते हैं अन्वय तत्व की दृष्टि से ध्यान की साधना। तो पहले
सबका तिरस्कार कर लिया। क्या तिरस्कार कर लिया? अपाणी पादो हम अचिंत्य शक्ति ही, मुझ में हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, इंद्रिय नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं है, इस प्रकार से मुझ में कुछ भी नहीं है। सबका तिरस्कार कर दिया। तिरस्कार करने के बाद अपने को पहचाना। और कैसे पहचाना? न पुण्य पापे मम नास्ति नाशः, मुझ में जीव भाव भी नहीं है, ऐसा शुद्ध तत्व मैं हूं। उसको पहचानने के बाद क्या दिन भर आंखें बंद करके बैठेंगे? बोले नहीं, फिर खेलेंगे इस जगत में आकर के। और फिर कैसा खेलेंगे? अब हमारी दृष्टि बदल गई है। और कैसी दृष्टि हो गई? आनंदाचे डोही आनंद तरंग। देखो, ये जो अंतिम अन्वय भाग है, ये जब तक नहीं होता अपने साधना में, तब तक के हृदय में स्वाभाविक प्रेम जागृत नहीं होता। तब तक कि हम सबको जैसे है वैसे स्वीकार नहीं कर सकते। और जब हम इस जगत को जैसा है वैसा स्वीकार करना प्रारंभ कर देंगे, तब समझ लेना अपनी अन्वय साधना पक्की हुई है। अन्यथा तेरा मेरा, इसका उसका, ये झगड़ा जिंदगी भर चलता रहेगा। हमने आपको शायद पता नहीं यहां बताया कि नहीं बताया, जो आज का सत्संग हमारी कैसेट है उड़िया बाबा जी के साथ वाला, उस प्रसंग में हमने विषय को बताया था। स्वामी अखंडानंद जी महाराज के हमने कम से कम हजारों शिष्यों का दर्शन किया है। शिष्य कहो, भक्त कहो, जब भी जाते थे। और चूंकि उन्होंने देखा कि स्वामी जी हमको बैठा करके बुलाते थे, तो वो हमसे भी बात करते थे। जैसे होता है ना, शिव जी के साथ नंदी को भी महत्व मिल जाता है, तो उन्होंने आकर के हमसे बात करने, स्वामी जी हम आपको महाराष्ट्र के बारे में बताएंगे, बताओ क्या है। बोले, और इतना कॉन्फिडेंशियली बोलते थे कि महाराष्ट्र ना हमसे बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार उन्होंने कभी किसी से नहीं किया जितना उन्होंने मुझसे प्यार किया। एक आकर के कैरेक्टर चला गया, दूसरा कैरेक्टर आकर वही डायलॉग, स्वामी जी महाराष्ट्र हमसे इतना प्यार करते हैं कि क्या बताया आपको। इसीलिए केवल उनके प्यार के लिए उनके पास आ जाते हैं। वो जो बताते हैं ना वेदांत की बात, हमको समझ में थोड़ी आती है, हम तो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। तीसरा व्यक्ति आकर के वही बात करेगा। ये जो अनुभव है ना, ये अनुभव अन्वय साधना की परिपूर्णता का अनुभव है। उनको पूछो, उन्होंने अच्छा मैंने कहा था, कहां होगा। माने मैं किसी से प्यार करता हूं, ये कभी भी एक बार भी उन्होंने अपने मुख से नहीं कहा किसी को। मुझे किसी से प्यार है, ये जब कहना पड़ता है ना, तब हिंदी सिनेमा है। प्यार को कहा नहीं जाता, प्यार होता है। इसीलिए भैया ये जो अंतिम अनुभूति है, इसको प्यार आ रहा क्या? ये जो अंतिम अनुभूति है जिसमें किसी भी प्रकार के द्वैत की दुर्गंध नहीं है, सब कुछ एकमात्र है, तो एवं विदित्वा परमात्म रूपम। और ये परमात्मा रूप की अनुभूति कहाँ है? गुहाशयम निष्कलम अद्वितीयम। और ये कहीं हमको बाहर नहीं ढूंढना है, परमात्मा को ढूंढने निकले नहीं, ये परमात्मा तत्व अपने ही हृदय में है। कौन सा हृदय? ये खून वाला नहीं, वो हृदय जहां खून का रिश्ता कोई काम नहीं करता। तो गुहाशयम निष्कलम अद्वितीयम। निष्कल माने इसमें किसी भी प्रकार की कला नहीं है। हमारे रिश्तों में कलाएं होती है। शी इज माई रिलेटिव, तो रिलेटिव से एब्सोल्यूट हैप्पीनेस कभी नहीं मिल सकता। तो ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते का उदाहरण देते हमारे स्वामी जी, इट इज रिलेशनलेस रिलेशनशिप। एक बार एक अम्मा ने मुझे पूछा, पता नहीं किसने पूछा, कहीं तो भी पूछा होगा, लेकिन मैंने जो बताया वो मुझे याद है। हाँ जी, आई फील समटाइम
what I should call you. I said, you call me names. No, not that way. I feel sometime that you are like my brother. Sometime I feel you are like my father. Sometime I feel you are like my friend. So what I should call you? I said, is it necessary to label the love? किसी भी प्रेम को जब हम नाम देते हैं ना, तो उस प्रेम के बंधन में फंस जाते हैं. कोई नाम मत दो इसको. ये शुद्ध प्रेम है, ऐसा ही रहने दो. जहां प्रेम को नाम दे दिया, हम संसार खड़ा कर दिए. और ये संसार कहां खड़ा करते? केवल आप गृहस्थ लोग नहीं संसार खड़ा करते, हम बाबाजी लोग भी खड़ा कर देते हैं. कैसे? ये हमारे गुरु बंधु है, वहां भी बंधु को पैदा कर दिया. ये हमारे गुरु भाई है, ये हमारे गुरु है, ये हमारे चाचा गुरु है. चाचा गुरु माने हमारे गुरु के गुरु बंधु, हमारे चाचा गुरु हो गए. ये हमारे पड़दादा जैसे होते ना, पड़ गुरु है. देखो, ये सब रिश्तेदारी के कारण ही तो हम दुखी हो रहे हैं, और वहां भी आकर के फिर रिश्ते शुरू कर दिए. इसीलिए शुद्ध प्रेम में कोई भी नाम नहीं, निशान नहीं है. उसको कहते निष्कलम, और ये निष्कलम है इसीलिए अद्वितीय है. जिस रिलेशनशिप में द्वैत होता है, उस रिलेशनशिप का बंधन होता है, और जिस रिलेशनशिप में द्वैत का अभाव होता है, उस रिलेशनशिप में द्वैत का बंधन नहीं होता. जैसे राधा कृष्ण का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसमें बंधन नहीं है. जो रिश्ता अग्नि और दाहिका शक्ति का है, उसमें बंधन नहीं है. जो रिश्ता शिव और शक्ति का है, उसमें बंधन नहीं है. बंधन होता है जहां दोनों में दूसरेपन स्वीकार किया है. इसीलिए शादी का तात्पर्य होता है 1+1 = 1. इसीलिए जो एक है, इस अहम का अनेक वचन में प्रयोग नहीं हो सकता. देखो, जो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन का अनेक वचन थर्ड पर्सन ही होता है. ही, शी, इट थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, दाउ सेकंड पर्सन, you second person. They continue to be second person. But when it comes to I, the first person, the plural of I is we all. This plural of I cannot exist as opponent of you or they. इसीलिए यह जो रिलेशन है, ये अद्वितीय रिलेशन है. इसीलिए कहते हैं यह रिलेशनलेस रिलेशनशिप. लहरों का और समुद्र का कौन सा रिलेशन है? ये रिलेशन तो हमने कहा है, समुद्र को पूछो, कुछ नहीं है. इसीलिए गुहाशयम निष्कलम अद्वितीयम, यह शुद्ध प्रेम है. और समस्त साक्षिम, ये जो अपना स्वरूप है, सबका साक्षी है. जहां एक बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना. ये बात तृतीय ने 13वें अध्याय में भगवान ने कही है, भगवद गीता के. वहां भगवान शंकराचार्य का द्वितीय श्लोक पर भगवद गीता में सबसे बड़ा भाष्य है. 2 श्लोकों पर भगवान का बड़ा भाष्य है. एक ये श्लोक भगवद गीता के 13वें अध्याय का दूसरे श्लोक का, और 18वें अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य, उस पर सबसे बड़ा भाष्य. वो श्लोक इस प्रकार से आता है. भगवान पहले कहते हैं प्रथम श्लोक में 13वें अध्याय के, कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. ये जो देह है, इसको क्षेत्र कहते हैं, और ये देह को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं. तो हमारा ज्ञान कैसा होगा? जितने क्षेत्र उतने क्षेत्रज्ञ. एज मेनी हेड्स सो मेनी क्षेत्रज्ञास. दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग. भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत. हे अर्जुन, प्रत्येक हेड में एक एक क्षेत्रज्ञ नहीं है, क्षेत्रज्ञ केवल एक है. तो ये कैसे संभव है? इसी को लेकर के यहां कहा है समस्त साक्षिम. साक्षी कभी अनेक नहीं होते. आंखें अनेक है,
उस आंखों से देखने वाले अनेक हैं, लेकिन दृष्टा आंखों के संदर्भ से हम अनेक कहेंगे। अब आते हैं मन पर। मन के वृत्तियों का जो प्रकाशक है उसको कहते हैं साक्षी। मन यदि अनेक हो तो साक्षी अनेक होगे ना, लेकिन मन नाम का जो मनस तत्व है वो एक ही है, और उस सब मन के सभी वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला जो एक चैतन्य है उसको कहा है समस्त साक्षिम। इसीलिए वो ज्ञान, जिस ज्ञान में वृत्ति का व्यापार नहीं है, वृत्ति व्यापार रहित ज्ञान को कहते हैं समस्त साक्षिम। और ये कैसा है? समस्त साक्षिम सदसद विहीनम। इसमें सद माने अभिव्यक्त, असत माने अव्यक्त, जिसमें सद माने इफेक्ट, असद माने कॉज, जिसमें कार्य कारण भाव का संपूर्ण अभाव है, सदसद विहीनम। इसलिए एक बार हम जब गए थे कोचीन, वहां एक हमारे अच्छे मित्र है, उन्हीं के पास हम रहते, नॉर्मली जाते हैं तब। तो उनको कोई बीमारी थी, कुछ थी, और वो हमारा अमृतानुभव का ग्रंथ का अध्ययन नित्य नियम से करते हैं। जब हम पहुंचे वहां तो उन्होंने वो ग्रंथ चल ही रहा था। बोले स्वामी जी अच्छा हो गया आप आगे। और बोले आपको मालूम है स्वामी जी आपके आने का तरीका कैसा है? हमने कहा हम तूफान के जैसे आते, आंधी के जैसे चले जाते। बोले एग्जैक्टली, जब जब हमको जरूरत पड़ी उस समय आप आए। क्या जरूरत है? उनकी बीमारी चल रही थी। बोले स्वामी जी आप हमको मंत्र दे दो, तुरंत दे दो। हमने अभी वहां जाकर के बैठे भी नहीं थे, वो बहुत बीमार थे। हमने कहा प्रभु तैयार? बोले हाँ तैयार। हमने कहा देखो मंत्र है कार्य कारण मिथ्या, ये मंत्र है। और चूंकि उन्होंने खूब अध्ययन किया है, वो पकड़ लेते हमारी बात एक क्षण में। और जैसे हमने उनको बताया कार्य कारण मिथ्या, एकदम छोटे बच्चे के जैसे चिल्ला पड़े, स्वामी जी मजा आ गया। जितना भी बंधन है ये केवल कार्य कारण में फंसने के कारण है। समस्त साक्षी सदसद विहीनम। कार्य कारण की निष्पत्ति होती है हमारे बुद्धि के कारण। हम कहते हैं समुद्र कारण है और लहरें कार्य है। ये कौन कह रहा है? समुद्र थोड़ी कह रहा है, ये पानी थोड़ी कह रहा है। हम ही अपने आप को समुद्र से पानी से अलग कर लिए और फिर उनको नाम देना शुरू कर दिया है। हमने ही अपने आप स्वरूप से अलग कर लिया है, अपने को परिच्छिन्न मान लिया है, जगत को प्रत्यक्ष मान लिया है, परमात्मा को ईश्वर को परोक्ष मान लिया है, और उसके बाद हमने निर्माण किया है कार्य कारण। वास्तविक देखा जाए तो परमात्मा में किसी भी प्रकार के कार्य कारण का अस्तित्व ही नहीं है। इसी को लेकर के भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम्हारे जीवन के जितने भी उपाधि है उनके धर्मों का त्याग कर दो। कौन से धर्मों का त्याग? बुद्धि का धर्म है कार्य कारण की मीमांसा करना, मन का धर्म है सुख दुख का ग्रहण करना, देह का धर्म है जरा वृद्धि को प्राप्त होना, बुढ़ापा मृत्यु को आना। सर्वधर्मान परित्यज्य, समझो ये धर्म उपाधि के है, मेरे नहीं है, और इसीलिए मैं कार्य कारण के परे हूं। कार्य कारण के परे जाने की प्रक्रिया है अपने बुद्धि का भगवान के चरणों पर, गुरु के चरणों पर समर्पण कर दो। बहुत बहुत आवश्यक बात है। जिसने अपने बुद्धि का गुरु के चरणों पर समर्पण कर लिया है वही व्यक्ति कार्य कारण के परे चले जाता है। हमारा हर चीज के लिए ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है। क्यों कुछ नहीं है। इसीलिए सरसद विहीनम और प्रयाति शुद्धम परमात्म रूपम। ऐसा जो साधक है वो अपने परमात्मा स्वरूप को, जो शुद्ध है, शुद्धि क्या है? जहां द्वैत का कलंक नहीं है वो शुद्ध है। जहां जीव जगत ईश्वर का भेद नहीं है वो शुद्ध है। जहां पाप पुण्य का कहीं विवरण नहीं है वो शुद्ध है। जहां जन्म मृत्यु की दुर्गंध नहीं है वो शुद्ध है।
तो प्रयाति शुद्धम परमात्म रूपम, प्रयाति माने एक बार इसको पहचान लो, फिर उससे नीचे गिरने का सवाल ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण ले लो। हम लोग बचपन में बाइसिकल सीखे हैं या स्विमिंग सीखे हैं। पिछले बार जब हम आए थे यहाँ, पिछले बार, तो यहाँ के जो स्टाफ लोग हैं उनको जो चलो स्वामी जी सिखा देंगे आपको। हम बैठ गए, ठीक से बताना, देखो गिर न जाऊं मैं। बोले ठीक है स्वामी जी। और देखो स्वामी जी, इसको सीधा पकड़ के रखना, सामने देखना, इधर उधर मत देखना, मैं पीछे से पकड़ के रखा हूं और धीरे धीरे चलो ठीक हो जाएगा। और मैंने नाटक किया थोड़ी देर के बाद और फिर जोर से ले गया, वो बेचारा बच्चा पीछे दौड़ रहा है। स्वामी जी आपको आता है? हमने कहा देखो मैंने बचपन में सीखा था और पिछले 40-50 साल से मैं साइकिल पर नहीं बैठा हूं, तो मुझे लगा मैं भूल गया होऊंगा। देखो ये ज्ञान में कभी खोट नहीं आती, तो जो अपने स्वरूप का ज्ञान है उसमें कभी भी खोट नहीं आएगी। इसीलिए प्रयाति केवल एक ही बार अपने आप को पहचानना है, और जितनी साधना है ये इसीलिए अपने आप को पहचानो। दूसरे के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरे के बारे में क्या समझे, सभी के सभी परमात्मा स्वरूप है। झूठ मूठ, नेवर माइंड। जैसे एक आपको टेक्निक बताते, आपको अपने चेहरे का सीरियसनेस हटा देना हो ना, तो ये जो अपने हवाई जहाज में रहने वाली माताएं होती है ना, उनसे ट्रेनिंग ले लो। और बिना कारण के हैं कर देती है, फिर कहते पता नहीं क्यों आया ये। पूरा का पूरा फ्लाइट भरा हुआ था, जितना ज्यादा फ्लाइट ज्यादा भर जाता है ना, उतनी ये माताओं का चेहरा देखो फूला रहता है। जब फ्लाइट खाली है, हाँ ठीक है फिर आराम है। तो वो क्या करती है, वो केवल अपने चेहरे पर प्लास्टिक का स्माइल लाती है। वही टेक्निक आप अपनाओ। कोई देखा अच्छा आ गए, वेरी गुड। धीरे 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 वैसे आदत पड़ जाती है। जब भी ऐसे हमको अभी आदत पड़ी है ना हमेशा मुंह फुलाने की, उसको काउंटर करो, हमेशा हंसते रहो, बोलते रहो, प्यार से रहो। सदसद विहीनम प्रयाति शुद्धम परमात्म रूपम इति प्रथम खंड। यहाँ इस उपनिषद का प्रथम खंड पूरा हो गया। अब जो द्वितीय खंड है उसमें बताते हैं, यहाँ शतरुद्रीयमधीते सोऽग्निपूतो भवति सुरापानात् पूतो भवति ब्रह्महत्यात् पूतो भवति कृत्याकृत्यात् पूतो भवति तस्मात् अविमुक्तमाश्रितो भवति अत्याश्रमी सर्वदा सकृत्वा जपेत। इसको कहते हैं फलश्रुति। ये फलश्रुति हमारे शास्त्रों में दो कारणों के लिए दी जाती है। एक कारण यह है कि हम सभी के सभी बनिया वृत्ति के हैं। ये करने से हमको मिलेगा क्या? इतना भगवान का नाम लो, भगवान का नाम, क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा। यहां शतरुद्रीयम अधीते, इस कैवल्य उपनिषद का उन्होंने कंपैरिजन किया है। जो रुद्री होती है ना, रुद्री करने से अपने पाप नाश हो जाते हैं। तो एक बार आप यदि इस कैवल्य उपनिषद का पाठ करो तो इट इज इक्विवेलेंट टू 100 रुद्रीज। इसलिए उसको शतरुद्रीयम अधीते, अधीते माने जो समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है। यहां शतरुद्रीयम अधीते सहा अग्निपूतो भवति, जैसे अग्नि में डालने से सुवर्ण अत्यंत पवित्र हो जाता है, उस प्रकार की पवित्रता हमारे हृदय में आ जाती है। दूसरी बात, सुरापानात् पूतो भवति। थैंक यू वेरी मच। यदि किसी ने सुरापान किया हो, माने शराब बहुत पी रखी है, हम जी अब हमको बड़ा पाप लगता है, क्यों मैं इतना पीता था, नेवर माइंड, अब जो हो गया है ना उसको भूल जाओ। देखो हम आपको एक बात बताते हैं, अपने सर का बोझा निकालना हो
तो एक ही उसके लिए उपाय है, जो हो गया है अब भूल जाओ। डोंट अगेन एंड अगेन ब्रिंग टू योर माइंड। लेकिन नहीं चाहता हूं, हम क्या करें? कैवल्योपनिषद का 101 बार पाठ करो, अपने आप निकल जाएगा। तो अग्निपूतः भवति, अग्नि को पावक कहते हैं। पावक माने उसमें गंदगी को भी डालो ना तो भी वो पवित्र हो जाती है, क्योंकि चाहे उसमें आप चंदन की लकड़ी डालो उसका अंत वही एशेष बन जाते हैं, चाहे उसमें गोबर डालो उसका भी वही बन जाता है। इसीलिए अग्नि कभी भी अपवित्र नहीं होता। तो अग्नि के समान हम पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि इस ज्ञानाग्नि में अज्ञान की सभी ग्रंथियों को हमने जला दिया है। अग्निपूतो भवति, सुरापानात् पूतो भवति। हमारे द्वारा जो जो कार्य हो गए हैं, जानते हुए न जानते हुए, नेवर माइंड, नाउ ड्रॉप इट। कब तक ये चलते रहेगा? बट व्हाई डिड आई डू दैट? अरे बाबा, लेकिन अब छोड़ दो ना, अब कब तक पकड़े रहेंगे? I tell you, we can do only one thing about the past and only drop it. Don't bring it again and again. लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? इसका कोई उत्तर नहीं है। तो सुरापानात् पूतो भवति, हमने यदि शराब पीने का पाप किया है तो उससे पवित्र हो जाएंगे। स्वामी जी, शराब पीना पाप है क्या? हाँ हाँ हाँ। मालूम है क्यों? जिस वस्तु के कारण हमारे बुद्धि की विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, वो वस्तु का ग्रहण करना पाप है। मनुष्य के जीवन का सौंदर्य होता है अपने विवेक को जागृत रखे। जिसका विवेक खो गया है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उसने अपनी आप के कबर खोद लिए। इसीलिए सुरापान करना इत्यादि जितने भी नशीली चीजें हैं, सुरापान से लेकर के माणिक चंद तक, माणिक चंदात् पूतो भवति। अच्छा, ये छोटे छोटे पाप है। और बड़े पाप, ब्रह्म हत्यात् पूतो भवति। यदि हमारे द्वारा किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई हो, ब्राह्मणों की हत्या का तात्पर्य है ब्राह्मणों को मारने की जरूरत नहीं होती हत्या करने के लिए, उनका अनादर कर दो तो वो ब्रह्म हत्या का पाप है। एक बार अर्जुन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को मारने का प्रसंग आया, क्योंकि अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा करी थी, जो भी मेरे गांडीव धनुष की मजाक उड़ाएगा उसको मैं उसी के द्वारा मार दूंगा। और एक बार किसी कारण से युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाई के इस गांडीव धनुष की मजाक कर ली। अर्जुन ने कहा, मैंने ऐसी कसम खाई है, अब तो मुझे इनको मारना ही पड़ेगा, व्हाट कैन आई डू? तो भगवान कृष्ण ने बताया, देखो, बड़ों को मारने के लिए उनको मारने की जरूरत नहीं है, उनका थोड़ा अनादर से व्यवहार करो उनके साथ। कैसे अनादर से व्यवहार करो? वो पूछेंगे, अर्जुन कैसे हो? हाँ ठीक हो। इतना कहना उनका अनादर है, और उसी को कहते ब्रह्म हत्या का पाप। इसीलिए कभी भी बड़ों के साथ बात करते समय अपशब्द या गुस्से वाली भाषा अपने मुख से ना निकले। ये ब्रह्म हत्या से भी ज्यादा बड़ा पाप है। देखो, लेकिन अपने छोटे से, अरे नहीं बाबा, सभी अपने से किसी ना किसी कारण से बड़े हैं। कोई उम्र से बड़ा है, कोई ज्ञान से बड़ा है, कोई पैसे से बड़ा है, कोई देह से बड़ा है। बड़प्पन देखो, और हर एक व्यक्ति में ऐसा कोई ना कोई गुण होता है जो हम में नहीं है, तो उसके उस गुण को देख करके उनमें बड़प्पन देखो और उनका आदर करो। तो ब्रह्म हत्यात् पूतो भवति और कृत्यात् पूतो भवति। हमने जो करना चाहिए था वो तो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। ये जो कृत्य अकृत्य है, इसके कारण हमारे जीवन में जो ग्लानि आती है वो जिंदगी भर हमको परेशान करती है। देखो जरा ध्यान से सुनना, व्यक्ति के अंतःकरण में बुढ़ापे में जाकर के मरते समय
मालूम है कौन सी विचार ज्यादा प्रबल होते हैं? हमने जो अच्छा किया है उसकी याद नहीं आती, हमको याद आती है जो हमने पाप किए हैं, जो हमने किसी का बुरा किया है। क्योंकि पाप करने में, बुरा करने में आदमी को बड़ा एकाग्र होना पड़ता है। अच्छे कार्य करने के लिए एकाग्रता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना स्वभाव है। इसीलिए कृत्याकृत्यात् पूतो भवति। The sins of omissions and commissions are washed away if you study कैवल्योपनिषद। सो कृत्याकृत्यात् पूतो भवति, ये जो ग्लानि को निकालना है हृदय से, और इसको निकालने के लिए अपने जीव भाव का त्याग करना पड़ेगा। और तस्माद् अविमुक्त आश्रितो भवेति। यहां कुछ तो भी गड़बड़ है, ऐसा नहीं है ये। तस्माद् इसीलिए मुक्ताश्रमो भवति। हाँ, मुक्ताश्रमो है, मुक्ताश्रमो, श्रितो नहीं है। तो वो सभी आश्रमों से परे चले जाता है। कौन से आश्रम है बंधन वाले? एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, उसके परे चले जाता है। इसीलिए अत्याश्रमी, अत्याश्रमी माने जो सन्यासी है। सन्यासी माने रंगीला सन्यासी नहीं, कपड़े वाला सन्यासी माने जिसने अपने देह के साथ तादात्म्य छोड़ने का निर्णय ले लिया है, वो सभी के सभी सन्यासी है। अत्याश्रमी सर्वदा सकृत्वा जपेत। तो इसका नित्य निरंतर पाठ करते रहना चाहिए। यदि नित्य निरंतर नहीं तो सकृत्वा, एटलीस्ट वंस पर डे। सकृत कहना, शकृत मत कहना। हमारे जो गुजराती और बंगाली बंधु हैं, उनके उच्चारण में बड़ा आनंद आता है। पहले बंगाली बंधुओं की बात बताओ। स को वो श कहते हैं बंगाली बंधु। एक बार मैं बंगालियों के बीच में भगवत गीता का प्रथम अध्याय ले रहा था, और उसमें एक मंत्र आता है, श्लोक आता है कि शंकरो नरकायैव कुलज्ञानाम कुलस्य च। उन्होंने कहा शंकरो नरकायैव, माने शंकर जी नरक के लिए। अरे राम, वो शब्द था शंकरो नरकाय एव। व्हेन देयर इज अ क्रॉस ब्रीडिंग इट लीड्स टू द हेल। तो बेचारे शिव जी को भेज दिया शंकरो नरकाय एव। और हमारे गुजराती बंधु, उनको श नहीं कहने आता, वो स कहते हैं। तो उसको पूछो तुम्हारा नाम क्या है? शाह। उसका नाम है शाह, कहेंगे शाह। तो यहां भी सकृत माने एक बार, और शकृत माने आदमी की जो विष्ठा होती है उसको शकृत कहते हैं। देखो कितना फर्क है। तो सकृत है, शकृत नहीं। इसीलिए कहा कि शकृत मत कहो। अत्याश्रमी सर्वदा सकृत्वा जपेत। या तो इसका नित्य पाठ करे या कम से कम एक बार करे। अब इसके बारे में हम आपको एक बात बताएंगे। ये एक लड़का था, वो काफी बड़ा हो गया, शायद नौकरी भी लग गई। उसका नाम था हरि। और जब पहली बार स्वामी जी ने लिया था कैवल्योपनिषद, तो वो लड़का छोटा था और हम उस समय ब्रह्मचारी थे, और हमारे साथ वो हमेशा बैठता था। स्वामी जी ने बताया था कि इसका सभी ने कंठस्थ कर लेना है, और जब यहां से वहां जाते हैं तो अपना जितना डिस्टेंस क्रॉस करते हैं उस समय इस कैवल्योपनिषद का पाठ मन में करते जाना। और छोटे बच्चे ने तुरंत बात पकड़ ली और उसने कंठस्थ कर लिया। और जब हम दिल्ली आए तब वो जब हम जाते थे कहीं से लेक्चर के लिए तो कहता था स्वामी जी यहां से 3.5 दूर है। तो मुझे उसकी बात समझ में आ गई। तो उसके माने कहा तुम क्या स्वामी जी से बात करते हो, ये 3.5 दूर है, कभी कहते हो 2 दूर है, वो भी हाँ कह देते, ये 3.5 2 क्या बात है। तो हमने कहा उसी को पूछे, मुझे मालूम नहीं। बोले नहीं आपको पता है। हमने कहा देखो यहां से वहां पहुंचते तक 3.5 बार यदि कैवल्योपनिषद का पाठ करो तो वहां पहुंच जाओगे। यदि आप लोग अपने घर से निकल करके ऑफिस पे जाते हैं ना, तो उस समय इसको यदि कंठस्थ हो गया तो जैसे कार स्टार्ट करी तो शुरू कर देना ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्य जत्राः। इस प्रकार से इसके जितने आवर्तन करेंगे धीरे धीरे ये ज्ञान जो है अपने नस नस में भिन जाएगा। फिर जाकर के एक ज्ञान का आनंद हृदय में आने लग जाता है।
आखिरी श्लोक है अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम् तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यं फलमश्नुते कैवल्यं फलमश्नुत इति। अनेन ये उपनिषद के अध्ययन के द्वारा, इस अज्ञान को जीवन में उतारने के द्वारा, अनेन ज्ञानमाप्नोति, हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिसके द्वारा संसारार्णव नाशनम, जो संसार सागर है ये नष्ट हो जाएगा। भव सागर अब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरन न की। संसार सागर एकदम नष्ट हो जाए। तस्मात् एवं विदित्वा, ये सब जान करके कैवल्यम फलम अश्नुते, यही कैवल्य उपनिषद का जो फल है, कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य धाम, कैवल्य धाम किसको कहते हैं? वह स्थान, धाम शब्द के दो अर्थ है। एक, ये धाम शब्द का अर्थ है, धातु का अर्थ है सत्तात्मक, और दूसरा है प्रकाशात्मक। इसीलिए जब कहते कैवल्य धाम, माने ये चैतन्य सत्ता है, जड़ सत्ता नहीं है। और चैतन्य सत्ता में किसी भी प्रकार के द्वैत की दुर्गंध नहीं है। इसीलिए कैवल्य का अर्थ है जहां सजातीय, स्वगत और विजातीय तीनों प्रकार के भेद हमेशा के लिए समाप्त हो गए, ऐसी अभेद स्थिति की प्राप्ति। कैवल्यम फलम अश्नुते इति। इस प्रकार से ये दो बार इसलिए कहते हैं कि अब समाप्त हो गया, घबराने की कोई बात नहीं। इत्यथर्व वेदे कैवल्योपनिषद समाप्ता, ओम तत्सत। इस प्रकार से ये कैवल्योपनिषद हम सबको आनंद देने वाला है। इसका घर जाकर के पाठ करो और चिंतन करो, तब मजा आएगा। इसके बाद अब सुपर मजा आने वाला है। डियर स्वामी जी, हाउ डू आई प्रोसेस ऑल द थिंग्स स्पोकन इन योर लेक्चर? ना है ना, ये प्रश्न मालूम है कैसा है? स्वामी जी, हाउ कैन आई स्टार्ट स्विमिंग? ओनली बाय स्विमिंग, देयर इज नो अदर वे। हाउ कैन आई स्टार्ट रिमेनिंग हैप्पी? ओनली बाय बीइंग हैप्पी। बाय बीइंग मिजरेबल यू कैनॉट बिकम हैप्पी। उसी प्रकार से इसको अपने जीवन में उतारना है, तो कैसे उतारना है? शुरू तो करो, स्टार्टिंग ट्रबल मत रखो। अब देखो, अपने देश से एम्बेसडर निकल ही गई है ऑलमोस्ट। पहले याद है, उसको हैंडल होता था खड़ 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 खड़, फिर भी नहीं चलती, फिर धक्का लगाओ। इसी प्रकार से हम लोगों की साधना स्टार्टिंग ट्रबल वाली है। शुरू करो, हो जाएगा, डोंट वरी। 25 बार गिरोगे, 26 बार नहीं गिरोगे। डोंट गिव अप, स्टैंड एंड गो अहेड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? नथिंग। हमने आपको उसी दिन बताया था, अपने जीवन का कोई पर्पस नहीं है। अरे बाबा, उस स्क्रू ड्राइवर का क्या पर्पस है? पर्पस होता है जिसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर होगा उसके लिए। स्क्रू ड्राइवर का कोई पर्पस नहीं। रिमेन एज ए स्क्रू ड्राइवर, डोंट ड्राइव द स्क्रू, लीव इट फॉर समवन एल्स। जहां हमने अपने जीवन के प्रयोजन की बात करी, वहां हमने अपने आप को भगवान का विरोधी बना लिया है। देखो महाराज, इस जगत में प्रयोजन होता है राजा का, जो युद्ध कर रहा है, जो उस युद्ध में लड़ने वाला जो एक सैनिक है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ही हैज टू फाइट फॉर द सेक ऑफ द किंग। उसी प्रकार से हमारा इस जगत में कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन भगवान का है। वो अपना प्रयोजन हमारे माध्यम से पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, लेकिन हम ही उपलब्ध नहीं। जब भी फोन करते हैं, एंगेज। इसीलिए ये समझो, भगवान का प्रयोजन अपने माध्यम से पूरा तब होगा जब हम भगवान को पूरी तरह से अपने माध्यम से अभिव्यक्त होने देंगे। तब भगवान की अपने माध्यम से अभिव्यक्ति क्या है? 3 प्रकार की। भय का अभाव, अज्ञान का अभाव और द्वेष का अभाव।
जिसके हृदय में भय नहीं है, उसी के माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त हो रहे। कबीर जी के जो चरित्र हमने देखा नाटक, उसमें आखिर में जब कबीर जी का मरने का समय आता है, जब उनका लड़का कमाल रो रहा है, उस समय कबीर जी कहते अपने लड़के को कि देख कमाल, कबीर कभी मरता नहीं, जहां जहां तुमको अभयत्व की प्राप्ति होगी समझ लेना कबीर वहां है। तो परमात्मा को अपने माध्यम से अभिव्यक्त होने दो, अपना कोई प्रयोजन नहीं है। जब मेरा देखो सिंपल बात है, ये माइक का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन मेरा है, मैं बोलूंगा। जब ये बीच में बोलना शुरू करेगा, इसको हटा देंगे। उसी प्रकार से जब हमारा प्रयोजन निकलेगा तो भगवान कहेगा अपन ने बाबा गलती करी है, अगले जन्म में इसको गधा बनाओ, फिर वो को पूछेगा नहीं प्रश्न। इफ टाइम मूव्स इन अ सर्कल, देन कैन देयर बी अ स्टार्ट पॉइंट फॉर क्रिएशन? नो। नाउ टेक द सर्कल एंड द टाइम. Circle has a beginning not on the circumference, but circle is circumference. आगे ना मजा? Circle has the beginning not on the circumference, but circle begins at the center. And center is that which is not influenced by the circumference. Take an example. Keep one center point and take a radius of 2 inches. Draw a circle. Then keep the same center point. Increase the radius 4 inches. Draw another circle. So when we thus go on drawing eccentric number of circles, do we mean addition of circle is a pressure on the center? No. इसी प्रकार से मैं इस काल चक्र का आधार हूं, और ये मैं इस काल चक्र का आधार कैसा है? जहां सीक्वेंस को महत्व दिया, द मोमेंट वी गिव इंपॉर्टेंस टू द सीक्वेंस, द कंसेप्ट ऑफ टाइम इज बॉर्न. और जब कंसेप्ट ऑफ टाइम इज बॉर्न, देन कंसेप्ट ऑफ टाइम इज ऑलवेज सर्कुलर. टाइम इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन. और जब हम प्रश्न पूछते हैं कि वॉज देयर क्रिएशन बिफोर क्रिएशन, द क्वेश्चन इज रॉन्ग. बिकॉज वेन यू टेक बिफोर क्रिएशन, आफ्टर क्रिएशन, इट इज समथिंग लाइक दिस. दिस रॉड इज स्ट्रेट लाइन. ये रॉड को ये बिगिनिंग है, ये एंड है. तब ये प्रश्न बनता है कि पहले जगत था या नहीं था. माने देयर वॉज अ टाइम वेन देयर वॉज नो क्रिएशन, देयर विल बी अ टाइम वेन देयर विल बी नो क्रिएशन, एंड दस वी मेक द लाइन a straight line as time, which is wrong. Time is a circle. Therefore, यथा पूर्वम अकल्पयत. ये जगत अभाव से निर्माण नहीं हुआ है. ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः. नहीं तो कहना पड़ेगा कि ये जगत पहले नहीं था फिर निर्माण हुआ. तो क्या अभाव से कुछ निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता. As without the center, the circumference cannot be drawn. In the same manner, without the aham, the world cannot be created, and this aham is far beyond the concept of time. Therefore, ये जगत जो है कभी ये निर्माण नहीं हुआ, कभी इसका नाश नहीं हुआ. यहां हम पहले बार थोड़ी मिल रहे हैं. हर एक कल्प में वही कैरेक्टर इसी स्थान में आकर के यही नाटक कर रहे थे. तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप. भगवान कहते अर्जुन को चौथे अध्याय में, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन. अर्जुन, मेरा जन्म मई में हुआ था, तुम्हारा 4 जून को हुआ था. बहुनि मे व्यतीतानि, मेरे कई जन्म हो गए, तुम्हारे भी कई हो गए, लेकिन तुम इनको नहीं जानते, मैं सबको जानता हूं. इसीलिए ये क्रिएशन का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है. बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट, यू आर इमेजिनिंग दैट द टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, विच इज नॉट. मनुष्य जन्म अच्छे कर्म का फल है और प्रकृति से पार जाने का द्वार है.
दिन बदीन मनुष्य योनि लोक संख्या बढ़ रही है। यह क्यों हो रहा है, ये आपको पता है मेरे से ज्यादा। जो हो रहा है इससे क्या होगा, जीवों की उत्पत्ति, स्थिति, लय, इसका मतलब क्या है। देखो, एक बकेट हमने ली, इस लाइट के नीचे रखी, उसमें एक प्रतिबिंब आया, फिर दूसरी बकेट रख दी, दूसरा प्रतिबिंब आया, फिर तीसरी बकेट रख दी, तीसरा प्रतिबिंब आया। बाप रे, ये तो बढ़ ही रही पॉपुलेशन। तो यह प्रतिबिंबों की पॉपुलेशन बढ़ने से कहीं पानी पर प्रभाव पड़ता है क्या। अब जैसे सभी बकेट थक गई है, बहुत प्रतिबिंब हो गए, नहीं बाबा। जीव नाम की कोई वस्तु हो तब न। अब ध्यान से सुनना, अनेक प्रकार के व्हीकल्स निकल रहे। पहले बहुत कम कारें थी जगत में, हिंदुस्तान में समझो 1000 कारें होगी तो उसमें 1000 स्थानों पर हॉर्स पावर जनरेट होती थी। अब करोड़ों कारें पैदा हो गई है, तो करोड़ इंजनों में हॉर्स पावर जनरेट होती है। अरे बाप रे, इतनी सारी हॉर्स पावर जनरेट हो गई, अब पूरे जगत का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हॉर्स पावर नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार से जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है कि जो बढ़ती है या घटती है, ये एक सिद्धांत है। दूसरे दृष्टि से देखो, जब हम अनंत का विचार करते हैं तब गणित फेल हो जाता है। कैसे, उसका एक विश्लेषण करें। हम सोचते जीव माने केवल मनुष्य, नहीं, पेड़ पौधे भी जीव है, मच्छर, खटमल, फ्रॉग्स, कॉकरोचेस, वो भी जीव है, ईंट, पत्थर, पेड़ पौधे, वो भी जीव है, घास फूस, वो भी जीव है। तो जो टोटल जीवों की संख्या है वो कभी बढ़ती भी नहीं और घटती भी नहीं है। ये ऐसा हो गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया समुद्र पर, बाप रे, इतनी सारी वेव्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद फिर वो शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से हमको लगता है पॉपुलेशन बढ़ रही, कभी कुछ बढ़ा नहीं, कभी कुछ कम नहीं हुआ। इसलिए इस जीव की जब इंक्वायरी हम करते हैं तब पता चलता है जीव नाम की कोई स्वतंत्र अस्तित्व वाली वस्तु नहीं है। एक और उदाहरण ले लो, हमने समझो पहले अपने घर में 4 बल्ब लगा दिए, और फिर हमारे लड़के की शादी है, ओके, लड़की की शादी है, तो हमने 1000 बल्ब लगा दिए, तो कितने जीव पैदा हो गए, बाप रे, पॉपुलेशन बढ़ गई। तो वो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या बिजली पर उसका प्रभाव होगा, कुछ नहीं होगा। और जब एक बल्ब टूट जाता है, ना तो बिजली का नुकसान है, ना तो बिजली की अभिव्यक्ति प्रकाश उसका नुकसान है। इसी प्रकार से जीव का निर्माण होना या अंत होना, इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये अनंत समय से ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, आत्मज्ञान का क्या फायदा है। देखो, नहीं, ये प्रश्न पहले लिखा गया था। सो ब्रह्म हत्यात् पूतो भवति, सुरापानात् पूतो भवति, कृत्याकृत्यात् पूतो भवति, तस्मात् अविमुक्तमाश्रितो भवति, अत्याश्रमे सर्वदा सकृत्वा जपेत। अपने जीव भाव का नाश हो जाता है। इस आत्मज्ञान का तात्पर्य है 3 चीजों का। हमने अपने परिच्छिन्नता का त्याग कर दिया, हमने जगत को प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकारना त्याग कर दिया, और हमने ईश्वर को बादलों के ऊपर में जो रखा था वहां त्याग कर दिया। ईश्वर हमारे हृदय में है जब हमारी प्रकृति हमारे नियंत्रण में होती है, और वही ईश्वर जीव का नाटक करता है जब इस प्रकृति के कब्जे में आ जाता है। इसलिए जब कब्ज होती है तो आदमी बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए इस आत्मज्ञान का तात्पर्य है कि हमारे सभी जो दुख है जीवन के हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। टेक्निकली बताए तो 2 बातें, एक
दुख हानि और दूसरा निरंकुशा तृप्ति। अपने जीवन के दुख हमेशा के लिए मिट जाएंगे। तो दुख तो मिट जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में भी। सुषुप्ति अवस्था में कोई भी दुखी नहीं होता। तो ये निषेधात्मक दुख की बात नहीं है, विधेयात्मक है। हमको निरंकुशा तृप्ति, निरंकुशा तृप्ति माने हमारे तृप्ति के लिए कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं है। जहां रहे वहां मस्त है। कोई भी जगत की वस्तु हमको परावलंबित नहीं बना सकती है। कृपया कुंडलिनी शक्ती के बद्दल थोडी विस्तृत माहिती मिळेल क्या? कुंडलिनी शक्ति जागृत झाल्यामुळे क्या फायदा होतो? सुनो, कुंडलिनी शक्ति का तात्पर्य हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, ध्यान से सुनना। हम सभी के सभी 3 शक्तियों की अभिव्यक्ति है, सभी के सभी। एक है द्रव्य शक्ति, जिसको कहते हैं हमारा स्थूल देह। दूसरी है क्रिया शक्ति, जिसके द्वारा हम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। और तीसरी है ज्ञान शक्ति, जो हमारे मन बुद्धि के द्वारा अभिव्यक्त होती है। ये जो 3 शक्तियां हैं, ये जब एक दूसरे से अलग रहती है तब कुंडलिनी की जागृति नहीं हुई। कुंडलिनी की जागृति का तात्पर्य है द्रव्य शक्ति को क्रिया शक्ति में कन्वर्ट करना। यू ऑल नो एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज कन्वर्टेड। सिमिलरली मैटर कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, व्हेन मैटर इज डिस्ट्रॉयड एनर्जी इज रिलीज्ड। ये सिद्धांत है। अब इसी सिद्धांत को ले आओ। तो जो हमारी द्रव्य शक्ति है, द्रव्य शक्ति का क्रिया शक्ति में कन्वर्जन होना माने कुंडलिनी के जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और क्रिया शक्ति का ज्ञान शक्ति में कन्वर्जन होना माने कुंडलिनी जागृत हो गई। और जब ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब हमारा व्यष्टि से संबंध रहते हुए भी समष्टि के साथ एकत्व का अनुभव होता है। और इसीलिए जिनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, ऐसे साधु संत महात्मा, वो केवल अपने संकल्प मात्र से दूसरे के विचारों पर प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने हाथ में लिया हुआ कोई भी जो कार्य है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। और उनके पास सभी प्रकार के लोग प्रेम से आते हैं। ये कुंडलिनी शक्ति का ये तात्पर्य है। और ये कुंडलिनी की शक्ति जागृत करने की अनेक मार्ग है। हम लोग जिसका अनुसरण कर रहे हैं वो ये है, भक्ति में रहो और वेदांत का अध्ययन करके अपने ध्यान की प्रक्रिया चलाते रहो। इसके द्वारा कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और इसके द्वारा सभी खुश होंगे और हम भी खुश होंगे। आपल्या सत्संगामध्ये नुसतं ऐकण्यापेक्षा शिकलं पाहिजे असं सतत येतं। तर त्याची सुरुवात ज्या जगतात, ज्या प्रपंचात राहताना सर्व विकारापासून दूर राहून सर्वात असून सर्वापासून अलिप्त राहायचे, सर्वावर फक्त प्रेमच करायचे, निर्भय राहायचे, हीच अध्यात्म मार्गातील साधनाची सुरुवात आहे का? होय. वर लिहिलेले आचरणात आणण्यात अत्यंत कठीण आहे. होय. त्याचीही मला पूर्ण जाणीव आहे. धन्यवाद. देखो भैया, जो वस्तु हमको सहजता से प्राप्त होती है, जो वस्तु नित्य प्राप्त है, उसका हम अनादर करते हैं। उदाहरण के लिए घर में पति, घर में पत्नी, है ना, नित्य प्राप्त है, अनादर हो गया। इसी के लिए दूसरा उदाहरण ले लो। हम सूर्य भगवान का कितना आदर करते हैं, लेकिन हवा जो 24 घंटे अपने में आती जाती रहती है, हमने कभी जैसे सूर्य को अर्घ्यदान करते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, हमने वायु को कभी कोई अर्घ्यदान किया है क्या? नित्य उपलब्ध जो होता है उसका स्वाभाविक हम अनादर करते हैं। सबसे नित्य उपलब्ध कौन है? परमात्मा। उसका हम सबसे ज्यादा अनादर करते हैं।
और इस अनादर के कारण हमको प्रयत्न करने का पाप करना पड़ता है, पनिशमेंट करनी पड़ती है। असल में देखा जाए तो किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं है। हमने उस दिन आपको बताया था, जितना समय और प्रयत्न एक पत्नी को स्त्री होने में लगते हैं, उतना समय और प्रयत्न ये साधना करने में लगता है। कठिन नहीं है। कठिनाई कब आती है? जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है, उसके बाद जो दिखता है उसको कठिनाई कहते हैं। कठिनाई बाहर नहीं है, कठिनाई अपने ध्यान के एकाग्रता के अभाव में है। इस प्रकार से आप सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।